हेलो स्टूडेंट्स, मैं रणवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल एडिलॉग्स क्लासेस में। और आज की क्लास में हम पढ़ने जाएंगे अबाउट वोल्केन अर्थक्वेक। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जियोमॉर्फोलॉजी का डिवीज़न थर्ड विच वाज वोल्केनिज्म, पहला पार्ट उसमें था। और आज हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। तो आज की क्लास में अर्थक्वेक को मैंने टोटल 9 पॉइंट्स में डिवाइड किया है ताकि हम उसे एक एक टॉपिक वाइज पढ़ सके। पहला टॉपिक हमारा आएगा रीज़न फॉर ऑक्यूरेंस, किस कारण से होता है। रीजन ऑफ ऑक्यूरेंस, किस जगह पे होता है। फोकस एपिसेंटर क्या होता है। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ वेव्स, अर्थक्वेक के वेव्स के कितने टाइप्स होते हैं। शैडो जोन, शैडो जोन क्या होता है, कितने डिग्री पे किसका शैडो जोन होता है। मेजरमेंट, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों का, ठीक है। इफेक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन, इफेक्ट्स क्या क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे, मतलब पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में ये किस जगह पे ज़्यादा आता है, किस जगह पे कम। और लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो मेजर अर्थक्वेक्स है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट से, रीज़न फॉर ऑक्यूरेंस। तो चलिए मैं अब आपको बताने जाऊंगा रीज़न फॉर ऑक्यूरेंस किस चीज़ का, अर्थक्वेक का। तो क्या रीज़न होता है, रीजन्स क्या होते हैं जिनके कारण अर्थक्वेक आता है। तो मान के चलिए हमारा क्रस्टल पोर्शन है, ये हमारा मेंटल है, ये हमारा, ठीक है। तो मैंने आपको एक क्लास में बताया भी था कि अर्थक्वेक मेनली इस मेंटल में हो रहे फ्लो के कारण आता है। यहाँ पे एनर्जी रिलीज जो होता है इसके कारण आता है अर्थक्वेक जो हमारा होता है। तो किस कारण से आता है ये देखते हैं। तो मान के चलिए ये हमारा अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, ये हमारा मेंटल है। होता क्या है कि यहाँ जब फॉल्ट आ जाता है, यहाँ जब फॉल्ट आ जाता है ना, तो जो रॉक्स है, मान के चलिए यहाँ जब हमारा आ गया, फॉल्ट आ गया, तो ये जो दोनों साइड के रॉक्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में जब अगर मूव करते हैं, ठीक है, जब मान के यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट इनके ऊपर का जो रॉक्स है वो उनको दाब के और बांध के रखा है और इस जगह पे फ्रिक्शन हो रहा है और ये इस जगह पे अलग नहीं हो पा रहे इस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। अलग होना चाह रहे हैं बट ऊपर का जो रॉक्स, ओवरलाइंग रॉक्स है, वो उनको प्रेस करके रखा है और फ्रिक्शन से वो बाउंडेड है। बट एक ऐसा टाइम आता है कि ये जो पोर्शन है वो उस फ्रिक्शन को ओवरकम करके एक दूसरे से या तो इधर हो जाते हैं या तो एक दूसरे को पुश कर जाते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि एक एनर्जी रिलीज़ होता है। मान के चलिए इस जगह ये फिर मान के चलिए जब यहाँ पे ऐसा हुआ तो इस जगह पे एक एनर्जी रिलीज़ हुआ, ठीक है। ध्यान से सुनिए कैसे को रिलेट करके हम बताएंगे। इस जगह एनर्जी रिलीज़ हुआ, क्यों अर्थक्वेक आ गया आपको पता चल गया। कन्वर्जेंट हो जाता है या डाइवर्जेंट हो जाता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली भी आता है जब दो प्लेट्स, तब उनके कोलिजन से भी होता है, ठीक है। इसलिए आज भी हमारा जो फोल्ड माउंटेन जैसे माउंट एवरेस्ट है वो बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा इंडियन जो प्लेट है वो और जब बढ़ता जाता है, इसलिए वो आपका माउंट एवरेस्ट का हाइट बढ़ता जा रहा है। तो जैसे इस जगह पे मानते हैं पॉइंट मेंटल में यहाँ पे हुआ हमारा, ठीक है। देखिए ये एस्थेनोस्फेयर है, ये जगह, ये फुल मेंटल नहीं, ये एस्थेनोस्फेयर हम मान के चल रहे हैं इसको, ठीक है। क्योंकि जो भी अर्थक्वेक ऑकर होता है, रीजन ऑफ ऑकरेंस, वो लिथोस्फेयर होता है। मतलब ये 200 किलोमीटर अंदर तक में ही होता है, मतलब पूरा मेंटल में नहीं। मेंटल का अपर पोर्शन और क्रस्टल पोर्शन, ठीक है, जो कि हमारा एस्थेनोस्फेयर भी कहते हैं, तो एस्थेनोस्फेयर भी इसमें इंक्लूडेड रहता है। तो ये लिथोस्फेरिक रेंज जितना है इतना तक में ही अर्थक्वेक का सारा सीन होता है, ठीक है। तो इस जो पॉइंट पे यहाँ पे अर्थक्वेक का पहला एनर्जी रिलीज हुआ, इसको हम लोग कहेंगे फोकस, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे फोकस, जिसको हम लोग और भी कहते हैं हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर, ठीक है। इसको हम लोग हाइपोसेंटर भी कहते हैं। और मान के चलिए यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुआ, ये सब डायरेक्शन में जाएगा, सब डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और ये मानिए इस डायरेक्शन में आके सबसे पहले वेव, जो एक वेव जो सबसे पहले यहाँ टच हुआ, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले टच हुआ, सबसे नियरेस्ट पॉइंट हो गया, इसका मतलब ये
ये अर्थ सरफेस इस फोकस के सबसे नियरेस्ट पॉइंट हुआ, तो इस जगह को हम कहेंगे एपिसेंटर। क्या कहेंगे? एपिसेंटर। ठीक है, तो देखिए हमारा तीन टॉपिक यहाँ कवर हुआ। क्या? रीजन ऑफ ऑकरेंस, रीजन ऑफ ऑकरेंस लिथोस्फेरिक रेंज तक, फिर फोकस और एपिसेंटर क्या होता है, ये तीन चीज़ हम समझ गए इसमें। ठीक, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक में 5 टाइप्स हैं: टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स, कोलैप्स अर्थक्वेक्स और रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। तो पहला जो है टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, जो प्लेट टेक्टोनिक्स के या तो कोलिजन के कारण होता है या डाइवर्ज कर जाते हैं वो, ठीक है, या हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से जब हम लोग ये दोनों मिलते हैं, तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स में एनर्जी रिलीज जो अर्थक्वेक आता है उसे हम टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स कहते हैं। वॉल्केनिक्स अर्थक्वेक भी किसे कहते हैं? होता प्लेट टेक्टोनिक्स में ही है, पर ये कोई वॉल्केनिक रीजन में हो जाता है। मान के चलिए वॉल्केनिक रीजन है, इसके प्लेट्स के नीचे में अगर आता है कोई अर्थक्वेक, तो उसके हम वॉल्केनिक अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, और फिर आता है एक्सप्लोजन। तो हम जब न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं या कोई मिसाइल टेस्ट करते हैं, तो उसके कारण जो हमारा धरती में कंपन आता है, ठीक है, तो उसमें हम एक्सप्लोजन वाला अर्थक्वेक कहेंगे। कोलैप्स अर्थक्वेक, कोलैप्स अर्थक्वेक मान के चलिए कोई माइंस है, ये माइंस अंदर जा रहे हैं हम, और इसका ये छत है वो कोलैप्स कर जाता है, ठीक है, किसी अर्थक्वेक आने के कारण, तो उसे हम कोलैप्स अर्थक्वेक कहेंगे। फिर हम कहेंगे रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। तो रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक से आप ये समझ जाइए कि समुद्र के अंदर जब हमारा अर्थक्वेक आता है या कोई वाटर बॉडीज़ के अंदर, तो उसे हम रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक कहेंगे। देखिए है सारा प्लेट टेक्टोनिक्स का ही, बट वो लोकेशन चेंज होता गया तो अर्थक्वेक का नाम भी बदलता गया। गिरगिट है, गिरगिट, जैसा देश वैसा भेष। तो अब मैं आपको बताऊंगा अबाउट टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो वेव्स, पहला बात, हम वेव में 2 टाइप हो गया हमारा, एक हो गया बॉडी वेव और एक हो गया सरफेस वेव्स। तो क्या है ये बॉडी वेव्स? नहीं, बॉडी मतलब बॉडी ऐसा बॉडी वाला वेव्स नहीं, पहले सुन लीजिए। बॉडी वेव्स का मतलब जी, मान के हम आपको कमेंट में आया था डायग्रामेटिकली हमको थोड़ा बताइए, जबकि हम इतना डायग्रामेटिकली पूरा वीडियो अपना बना रहे हैं, उसके बाद भी कुछ लोग कमेंट मेरे को कर रहे थे। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं लगा तो मैं फिर से उसमें सुधार लाऊंगा। दमन सिंह राजपूत ठीक है। तो मान के चलिए हमारा बॉडी वेव्स किसे कहते हैं? तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हुआ, ठीक है, और यहाँ सब जगह डायरेक्शन में ये फ्लो कर गया। तो जिस पॉइंट पे एक पॉइंट पे एनर्जी रिलीज हो रहा है और वो हर डायरेक्शन में उसे उस पर्टिकुलर यहाँ से जो वेव्स निकल रहा है, इसको हम कहेंगे बॉडी वेव्स, ठीक है, इसे हम कहेंगे बॉडी वेव्स। पर जब ये आके सरफेस से टकरा जाए, सरफेस के रॉक्स से, मान के चलिए यहाँ का एक रॉक्स में आके टकरा गया, क्रस्टल पोर्शन में भी आ गया, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स मतलब जब ये बॉडी वेव्स सरफेस रॉक से आपका कांटेक्ट में आ जाए तो सरफेस वेव्स का सरफेस वेव जनरेट होता है। अब बॉडी वेव्स में भी 2 टाइप के वेव्स हैं। पहला है पी वेव्स मतलब प्राइमरी वेव्स, फिर है एस वेव्स मतलब सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। तो क्या है ये दोनों, चलिए हम देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेव में बताया आपको, बॉडी वेव्स के अंदर भी 2 होता है, प्राइमरी वेव्स मतलब पी वेव्स, एस वेव्स मतलब सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। तो प्राइमरी वेव्स का खूबी बताते हैं, बहुत खूबी है इसका। देखिए ये सबसे स्पीड वेव्स है, ये बहुत तेज़ी से फ्लो करता है और सरफेस पे ये पहले रीच कर जाता है, ठीक है। दूसरा हो गया कि ये ट्रैवल सब चीज़ से करता है, थ्रू सॉलिड, थ्रू लिक्विड, थ्रू गैस, हर चीज़ से ये वेव्स ट्रैवल कर सकता है। थर्ड इसका हो गया सिमिलर टू साउंड वेव्स, ये साउंड वेव्स के काफ़ी सिमिलर है। एक चीज़ और इसका है कि ये मतलब आपका अर्थ मटेरियल में डेंसिटी डिफ्रेंशिएशन करता है। कारण क्योंकि प्राइमरी वेव जो होता है वो अर्थक्वेक वेव्स के मतलब वो बॉडी वेव्स के, ठीक है, पैरेलली फ्लो करता है। माना अगर ये वेव जा रहा तो ये सारा वेव इसका पैरेलल होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है तो कोई भी इसके बीच में मटेरियल जो आता है वो उसके थ्रू पास होता है और उसको स्क्वीज़ कर देता है, इसके कारण उसमें डेंसिटी डिफ्रेंशिएशन आ जाता है, ठीक है। एस वेव्स क्या है, ये उतना फास्ट नहीं है, पहले सरफेस पे पहुंचता नहीं है, पर बोलते हैं ना जो गरजते नहीं वो बरसते हैं, तो ये वही है, ये कुछ ज़्यादा ही बरस जाता है, ये मोर डिस्ट्रक्टिव वेव्स होता है,
ठीक है। एस वेव जो होता है वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है और ये सिर्फ सॉलिड के ही थ्रू पास होता है। एस वेव्स के हेल्प से ही साइंटिस्ट जो है इंटीरियर अर्थ का पता लगा पाते हैं कि कैसा है। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव, इससे ज़्यादा इसमें कुछ जानने का नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी, मतलब हम कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं मेजरमेंट। तो मेजरमेंट तो हम सबसे पहले जान रहे हैं कि अर्थक्वेक को हम सिज्मोग्राफ से, उसका जो वेव्स होता है सिज्मिक वेव्स जो आता है वो सिज्मोग्राफ से मेजर होता है। बट दो चीज़ में, एक तो उसका मैग्नीट्यूड मेजर होता है और एक इसका इंटेंसिटी मेजर होता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जो मेजर होता है वो किस स्केल से, तो रिक्टर स्केल से। मैग्नीट्यूड किससे होता है मेजर, रिक्टर स्केल से। और ये क्या मतलब मैग्नीट्यूड में क्या किया जाता है, मतलब किस चीज़ को मेजर किया जाता है, तो अर्थक्वेक जब आया तो उसमें कितना एनर्जी के साथ वो रिलीज उसका आया वेव्स, उस एनर्जी को ये करता है। तो एनर्जी जितना रिलीज हुआ ये उसको मेजर करता है। फिर हम देखते हैं इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का जो इंटेंसिटी किस चीज़ से हम करते हैं, तो एक इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट थे, इसका उन्हीं के नाम के बाद इसका स्केल का नाम भी रखा, तो मेर्कली, ठीक है, मेर्कली है। और ये क्या मेजर करता है, तो एक अर्थक्वेक आने के बाद कितना विजिबल डैमेज कितना हुआ, विजिबल डैमेज कितना हुआ ये उसे मेजर करता है, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है इकोनॉमिकली, हम बहुत बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है, तो ये सब इंटेंसिटी देख रहा है कि इतना विजिबल डैमेज हमारे देश को या हमारे पृथ्वी को हुआ है इसके कारण। अब हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। देखिए इफ़ेक्ट्स तो काफ़ी हम कुछ चंद ही बता रहे, जैसे डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, जब अर्थक्वेक आ गया तो अलग टाइप का ग्राउंड सेटल हो गया। मान के चलिए पहले ग्राउंड ऐसे सीधा था, अब थोड़ा ये ऐसे हो गया, मतलब इधर का जो अगर मान के चलिए थोड़ा सा माउंटेन रेस कर गया या यहाँ से ब्रेक हुआ तो यहाँ से ऐसे कुछ अलग टाइप का मतलब टेढ़ा मेढ़ा हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है। ये हो गया डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट। सॉइल लिक्विफैक्शन, जो सॉइल था वो अर्थक्वेक आने से वो पूरा नहर टाइप बहने लग गया, ठीक है। ये हो गया एवेलांचेस, हम जान रहे हैं जो बर्फीले जगह पे जो तूफ़ान आ जाता है। सुनामी सब जान रहा है, सुनामी जो ये रिजर्वोयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक आने पे सुनामी आ जाता है, जब समुद्र के नीचे आया हो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में अगर कोई आता है, जैसे अटलांटिक ओशन में आ जाता है तो उसे सुनामी कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर आता है, बिल्डिंग कोलैप्स, बिल्डिंग जो गिर जाता है। डिस्प्लेसमेंट, जब कहीं अर्थक्वेक आ गया बहुत ज़्यादा गंदा स्थिति होने वाला है, या प्रिकॉशनरी में हम जान रहे हैं अर्थक्वेक आ गया, यहाँ प्रिकॉशनरी में तो नहीं जाना जा सकता है, मतलब जाना जा सकता है बट कहाँ तक उसका किस इंटेंसिटी के साथ आएगा, कहाँ तक उसका इफेक्ट होगा। तो डैमेज होने के बाद फिर लोगों को डिस्प्लेसमेंट वहाँ से डिस्प्लेस किया जाता है, तो वो भी एक इफ़ेक्ट ही इसमें आएगा। अब हम इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा अब एक छोटा सा बात हम बता देते हैं, इसमें लिखने का ज़रूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अर्थक्वेक का, देखिए सीज़मिक एक्टिविटी ना मेनली वॉल्केनिक रीजन्स में ही होता है, और वॉल्केनिक रीजन्स लाइक अटलांटिक ओशन के पास, अटलांटिक ओशन में बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक रीजन्स है, इसलिए मैक्सिमम जो अर्थक्वेक्स है उधर ही आते हैं। हिमालयाज़ रीजन में 30% इधर ही आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। क्या सर शायरी सर, अच्छा ऐसा है क्या, आज भी ज़रूरी है? कौन सा वाला? सब मोटिवेशनल वाला सर। तो चलिए सर आपका जो मेरे दोस्त के कहने पर आज फिर चंद लाइन में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम इतना ही तक रहेंगे सर। सॉरी। सो प्लीज़ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और इंस्टाग्राम आईडी भी यूपीएससी नीट्स पर्सनालिटी के नाम से है, मैं लिंक दोनों का डाल दूंगा, तो प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं रणवीर सिंह आप सभी से अलविदा लेता हूं, अपने दोस्त की तरफ से भी। तो तब तक के लिए आप सभी अच्छे से रहे, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।